महाराज सोच रहे हैं और चली की लागत लगाई। आगे बढ़े जैसा आज फल लेकर के चले और अपनी स्त्री को फल दे दिया, जवाब दिया रानी तुम ये फल खा लो। हम आज वन में गए थे और उस वन में हमें एक महात्मा जी मिले। हमने अपनी जब सारी हकीकत बताई, उन्हें सुनाई। और एक बात और याद रखना भक्तों, अनिल भैया ये ध्यान रखना कि अगर जीवन में आपसे कोई मिला है या आप किसी से मिले हो और अगर आप पैसा में आगे बढ़ रहे हो तो दूसरे को बहुत बड़ा दुख होता है, दूसरे को बहुत बड़ा दुख होगा। और अपने दुख से दुखी कम है, पराए सुख से ज्यादा दुखी है। सोच रहा है कि ये आगे कैसे बढ़ गया पैसा में, इसे पीछे लौटा लो, लेकिन नहीं। अरे जब इन्होंने इतनी मेहनत की है तभी तो आज इस पद पर हैं। तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम भी इनकी तरह मेहनत करें, तब आज हम यहाँ तक पहुँचे। ये नहीं है अगर वो पैसा में आगे बढ़ गए तो हमने उन्हें बातों में फुसला लिया और उनका सारा पैसा बर्बाद करवा दिया। ये भी सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उन्होंने जब धर्म का काम किया है तभी तो आज यहाँ तक हैं। तो हम भी धर्म का काम करें तब यहाँ तक पहुँचेंगे, और जब धर्म का ही काम नहीं करेंगे तो कैसे पहुँच जाएंगे। दान करने से दान बढ़ता है, ये भी ध्यान रखना। और सबसे बड़ा दान अगर भागवत का है, ये भागवत में जितना दान कर सको उतना करो। ये नहीं है कि घर पर दान नहीं है तो और हमने किसी से उधार लेकर दे दिया, नहीं। जो आपकी श्रद्धा है, दान वही है, दान देते समय कष्ट ना हो। और दान देते समय अगर कष्ट हो गया तो वो दान का वो तो जुर्माना है। हमने सोच लिया चलो हमारे अनिल भैया राज भैया ने ये भागवत करवाई है और हमने इनको 10,000 रुपए दे दिए भागवत में। और घर पर गए, सर खुज आया, सोचने लगे 10,000 रुपए के बच्चों के लिए कपड़े ले आते, कहाँ दान दे दिया। तो समझ लो वो 10,000 रुपए वो तो चले गए, तो मैं सोच लिया भागवत में दे दिए। और मन में ये विचार आ गया तो दान नहीं हुआ, पाप और हो गया अपने ऊपर। रुपए भी गए और पाप और ले आए। जो दान दिया समझ लो वो तो हमारा कन्हैया के लिए है, जो हमने दे दिया वो तो दे दिया। अब हम ये कहेंगे इसलिए हो जाता या उसलिए हो जाता तो गलत बात है। दान देते समय अगर कष्ट नहीं है तो समझ लो वो सबसे बड़ा दान है। और अगर दान देते समय कष्ट हो गया तो दान नहीं, जुर्माना है। बताया गया है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। अगर किसी के लिए फूल नहीं बन सकते हो तो उनकी रास्ता में कांटे भी मत डालो। उनकी जैसी भी रास्ता है उनके लिए है। और वो भी सुना होगा तुमने देहात भाषा में, हमारी तरफ तो कह देते हैं कि अगर तुमने गड्ढा खोदा दूसरे के लिए तो वो तो बाद में गिरेंगे अनिल भैया, पहले हम जाएंगे उसमें। अगर हमने गड्ढा खोदा तो हम पहले जाएंगे उसमें, दूसरा बाद में जाएगा। तो इसलिए जहां पर भी अगर भागवत में बैठे हो, भगवान की कथा में बैठे हो,
तो भगवान की कथा मन लगा करके सुनो। सुना होगा तुमने, मैना एक पक्षी का नाम है, और मैं कौन करता है? बकरी। और मैं तो आज दिन तक किसी की दुनिया में रही नहीं है। लंका का राजा रावण देखो कितना बड़ा प्रकांड विद्वान था, लेकिन मैं आज दिन तक किसी की नहीं चली। तुमने सोच लिया कि सब कुछ कौन हूं मैं, तो तुम कुछ नहीं हो, क्योंकि बकरी कहती है मैं, मेरे सिवा वो कोई है ही नहीं, तो वो भी बाद में काटी जाती है। और मैं ना, आपने कह दिया भैया मैं कुछ नहीं हूं, ये तो सब परमपिता ने दे दिया है, तो समझ लो आप सबसे महान हो। क्योंकि मैना एक पक्षी का शब्द है, बताया गया है बड़े ही प्यारे शब्दों में कि मैना जो मैना कहती है और पिंजड़े में पाली जाती है। मैना कहती है कि मैं कुछ नहीं हूं, तो लोग बड़े ही प्यार से उसे पिंजड़े में पालते हैं, सम्मान करते हैं उसका। और बकरी कहती है मैं तो आज दिन तक किसी की नहीं रही। मैना जो मैना कहती है पिंजड़े में पाली जाती है। बकरी जो मैंने करती है वो गले छुरी फिरवाती है। देखा होगा आप लोगों ने, बकरी जब चिल्लाती हो कहती है मैं, तो लोग उसे ले जाते बेच देते हैं, और जब बेच देते हैं तो काटी जाती है। बकरी जो मैंने करती है वो गले छुरी फिरवाती है। मैना जो मैना कहती है पिंजरे में पाली जाती है। इसलिए ऐसा करो, मैना बन करके रहो। मैना एक पक्षी का शब्द है। और भगवान की कथा में आओ तो हमेशा भगवान से ही मतलब रखो। ये नहीं है कि भगवान की कथा में आ गए अब ध्यान चला गया घर पर के बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, चलो खाना बनाया है, ये भी नहीं। कथा के भी कुछ नियम होते हैं कि जब श्रोता कथा सुनने के लिए आते हैं तो कथा